आज आपके बीच में एक ऐसी घटना की न्यूज लेके आया हूँ, न्यूज राजस्थान तड़का के चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। गत दिनों बंतली ग्राम में कर्मा बेरवा रेप कांड के बारे में लेके आया हूँ। उसी बीच में आज डॉक्टर चंद्रमान जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय मेडिकल सेवा शाखा और चंद्रमान हॉस्पिटल की टीम दोनों टीम पहुंची है आज इस घटना का जायजा लेने के लिए। इसके साथ ही कर्मा को न्याय दिलाने के लिए पूरी टीम पहुंची है। इसी बीच में हमारे बीच में डॉक्टर चंद्रमान जी, उनसे जानना चाहेंगे इस घटना के बारे में। आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इस घटना का हम जायजा लेने अभी आए हैं। और हमारे बीच अभी तक कोई नेता नहीं आया था। सुना है थोड़े दिन पहले हमारे एक नेता है एमएलए साहब प्रशांत जी, वो आए थे। बाकी कोई किसी नेता ने खबर नहीं ली है। ये बहुत ही गरीब परिवार लगता है हमको, इसका कोई सहारा नहीं लगता है। और नेता लोग अपने कोई अखबार में भी कोई स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है। सर, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे इनको सर आपसे एक सवाल है। जो ये घटना हुई है, रेप कांड हुआ है कर्मा के साथ, तो इस घटना के बारे में अपने दर्शकों और लोगों को बताएं कि इसमें सच्चाई क्या है इस घटना की। देखो, कोई भी बच्ची अगर है और वो एक नाबालिग बच्ची है, अगर उसका कोई मर्डर करता है लड़का, यंग लड़का, तो वो किस इंटेंशन से करेगा? ये सब कुछ कहने की बात ही नहीं है इसमें। उसका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ रेप होना चाहिए और रेप के इंटेंशन से उसका मर्डर किया गया है। या तो वो लड़की इजीली तैयार नहीं हुई रेप के लिए, इसलिए उसको मारा गया है। इसमें चाहे मेडिकल रिपोर्ट कुछ भी बताए, उससे कोई ताल्लुकात नहीं है, परंतु उसका इंटेंशन सिर्फ रेप का होता है इसमें, इस केस में। सर, इसके साथ ही जो कर्मा का परिवार है, उस परिवार के को न्याय दिलाने के लिए आपकी टीम क्या काम कर रही है आगे? हमारी टीम अभी बस सक्रिय हुई है और हम आगे तक इसको न्याय दिलाएंगे। मतलब हैंग टिल डेथ तक हम इसका प्रण करते हैं आज। सर, जो ये घटना देख रहे हैं, ऐसे बाचेड़ा गांव में भी एक घटना हुई है, रेप कांड हुआ है, और अपने यहाँ पे बंतले में भी रेप कांड हुआ है। बाचेड़ा गांव में 50 लाख की मांग की गई है और वह मांग पूरी हो चुकी है, पर यहाँ अभी तक 50,000 रुपए की पूर्ति हुई है। आगे इस घटना को लेके क्या लोगों से क्या कहोगे आप? नहीं, ये तो जो समाज के जो बड़े लोग हैं, जो नेता लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए इसके लिए। माँ जैसे लोग आगे आए, यहाँ भी आना चाहिए, क्योंकि बेटी तो सबकी बराबर है। वो भी एक बेटी है और ये भी एक बेटी है। इस बेटी का तो मर्डर भी हो गया है। इसके साथ ही हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवी शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक कुमार जी से हम बात करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपसे बात ये है कि बाचेड़ा गांव में पूरी कांग्रेस टीम पहुंच सकती है, उसके साथ बीजेपी पूरी टीम पहुंच सकती है, इसके साथ अन्य संगठन पहुंच सकते हैं, पर बंतली ग्राम में अभी तक भी सड़कें सूनी पड़ी हुई है, लोग नहीं पहुंच रहे हैं। आप पहली बार यहाँ आए, इससे पहले प्रशांत बेरवा जी पहुंचे हैं, तो इस घटना को लेके अपने युवा साथियों और समाज के नेताओं को क्या कहना चाहोगे? जय भीम, नमो बुद्धाय। कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि बाछेड़ा और बंथली दोनों घटनाएं एक ही महीने में होती है और दोनों घटनाओं में एक ही बात रखी जाती है, जिसमें बंथली घटना के अंदर बच्ची की मौत हो जाती है और बाछेड़ा घटना में बच्ची की मौत नहीं होती है। अब आप दोनों में लगाइए कि एक जगह पूरा प्रशासन, उप मुख्यमंत्री की पूरी टीम, अशोक चांदना जी की पूरी टीम, जौनपुरिया जी की पूरी टीम, जो कि जातिगत विशेष की भावना रखते हुए, क्योंकि गुर्जर समाज के वो विधायक हैं, वो रखते हुए मैं कुछ पॉइंटों में बात करूंगा, आप समझिएगा। ये एक खेल है, ये राजनीतिक खेल है। उस परिवार को 50 लाख की सहायता दी जाती है तुरंत, और हमारी बच्ची को ये जातिगत भेदभाव आज भी है। 70 साल बाद इसे स्वीकार करना पड़ेगा, सरकार को भी करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तथ्य दे रहा हूँ। और तथ्य ये है कि आज हमारी बच्ची को 50,000 मिले और वहां पर 50 लाख की सहायता पहुंच, तो ये तो एक तरीके से भेदभाव हो रहा है ना, और वो साफ दिख रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी बच्ची का भेदभाव क्यों हुआ? क्योंकि हमारे SC ST से विधायक जीत के जाते हैं 74 और 200 विधानसभा विधायक हैं। जब हमारे विधानसभा की सदस्य संख्या है तो 74 विधायक हमारे कहाँ हैं, कहाँ मर गए? मैं आपको जाति विशेष की बात करता हूँ, तो जब वहाँ गुर्जर विधायक पहुंचे हैं तो हमारे 5 विधायक, जिनमें आप अशोक बेरवा, आप ममता भूपेश, जो मानव बाल विकास मंत्री है और महिला बाल विकास मंत्री भी हैं, आप राम खिलाड़ी बैरवा, आप उसके बाद प्रशांत बेरवा, जो 17 दिन बाद यहाँ आए युवाओं के प्रबल विरोध के बाद, आप उसके बाद लीजिए कटुम्बर से राम खिलाड़ी बैरवा, बाबूलाल बैरवा। तो मैं कहता हूं, जब जाति विशेष की बात आ रही है, अगर आप जाति विशेष को महत्व दे रहे हो,
उससे पहले बात तो आपको इंसानियत आपके अंदर होना चाहिए कि जो गुर्जर समाज के लीडर वहां पहुंचे हैं वो क्या यहाँ नहीं पहुंच सकते थे? वो नेता प्रतिनिधि है, समाज के नेता प्रतिनिधि है, उनके लिए छुआछूत नहीं होना चाहिए। लेकिन जो वहां पहुंचे थे तो मैं लॉकडाउन की पालना कर रहा हूं, आपके सामने हूं, मैं भी तो यहाँ आया हूं। तो जब मेरा जैसा युवा जिसके आगे कुछ नहीं पीछे कुछ नहीं, खोने को कुछ नहीं, सारा जहां हमारा है, तो हम बहुजन समाज के लोग हैं, जब हम यहाँ आ सकते हैं तो विधायक हमारे साथ आज भी छुआछूत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे बेरवा महासभा, बेरवा समाज के लोग, एससी समाज के 6,723 जातियों के लोग मौन होकर, मुर्दे होकर उनके तलवे चाटते हैं। वहां विधानसभा में जाकर बोलते नहीं है। अगर 43 विधायक यहाँ होते, हरीश जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने मीणा होते हुए भी हमारी बच्ची को पहले बच्ची समझा, बाद में कोई जाति विशेष समझा। उन्होंने कहा ये बच्ची है, कोई जाति विशेष की बच्ची नहीं होती है, बच्ची सबके समान होती है। आज हमारे बीच में 17 दिन बाद में हमारे विधायक प्रशांत जी यहाँ आए हैं, जिसके लिए बोला जाता है लाडले विधायक। मैं कहता हूँ अच्छी बात है आप आए, लेकिन आप तुरंत आते तो यहाँ पर जो हमारे ओम प्रकाश जी हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको कैसा महसूस होता? एक आवाज में उनको हौसला आता कि हमारे बीच हमारे विधायक आए हैं। लेकिन ये जरूरत किस चीज की है कि हमारे विधायक वहां चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, तलवे चाटते हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैं आगाह करना चाहता हूं कि आज का युवा जाग गया है। अब आपकी गुलामी वाली राजनीति नहीं चलेगी। अब आप गुंडे पालना छोड़ दीजिए, अब आप गुलाम पालना छोड़ दीजिए, क्योंकि कवि सुरेंद्र दीपक की कलम बिकने वाली नहीं है। और मैं मरने से पहले हजारों दीपक इस दुनिया में जला के जाऊंगा, ये मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। या तो आप अपने अधिकारों के लिए बोलिए, या तो आपने जो बाबा साहब की रिजर्व सीट ली है, या तो आप उसका सम्मान कीजिए, नहीं तो बाबा साहब का सैलाब आएगा। ये कलम युग है, ये मनुवाद नहीं है। बाबा साहब का सैलाब आएगा और आप लोगों को बहा ले जाएगा। मुद्दे वही है, बात वही है, न्याय की बात होना चाहिए। जो घटना 1 महीने में हुई है, वही उसी घटना को 2 अलग अलग तरीके से सरकार ट्रीट कर रही है, लोग ट्रीट कर रहे हैं। जातिवादी मानसिकता हावी है। क्यों? ये सवालों के जवाब कब मिलेंगे? सर आपके माध्यम से मेरा एक सवाल है, सीधा सीधा आपका सवाल है कि आपकी राष्ट्रीय अम्बेडकर स्वयंसेवी शाखा और इसके साथ ही अपने बीच में चंद्रभान जी भी बैठे हुए हैं, उनके नेतृत्व में आपकी टीम काम करती है। क्या सरकार इस घटना में न्याय नहीं देती तो आपकी टीम सही में काम कर पाएगी, या आपकी आवाज ऐसे ही बन के रह जाएगी? मैं आपको बता देता हूँ, हम मान्यवर कांशीराम के लोग हैं, हम बहुजन समाज के लोग हैं, हम कोई जाति विशेष के लोग नहीं हैं। और हम वो लोग हैं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, और हम आखिरी दम तक अपनी जान लड़ा देंगे। हमने अभी अभी ट्रेलर दिखाया है, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये वही टीम है जिसने गाता प्रकरण में टॉक बंद कर दिया था। इस प्रकरण में भी हम जान लगा देंगे, हम आखिरी हद तक लड़ेंगे और न्याय दिलाकर रहेंगे, इसके लिए चाहे अंजाम कुछ भी हो। इसके साथ ही हमारे बीच में कर्मा जी के पिताश्री बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं इस घटना के बारे में। इसके साथ ही सरकार से आप क्या निवेदन करना चाह रहे हो? मेरे को न्याय चाहिए साहब, बच्चे को बस फांसी चाहिए। अच्छा। हाँ जी, बस आखिरी मेरे को तो यही चाहिए भाई, फांसी चाहिए मेरी बच्ची की। इसके साथ ही उनकी दादी माँ भी है, उनसे भी जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो? मेरे दिल में त्यास नहीं है, मेरे के दिल में बिल्कुल त्यास नहीं है, मेरे को तो फांसी का चाहिए। मेरी लड़की की उसने घुटना करके जान को खत्म कर दिया, मेरे को तो फांसी का बंदा चाहिए सर। बस यही प्रार्थना मेरे को तो। आपको दिखाने जा रहे थे एक खास रिपोर्ट न्यूज राजस्थान तड़का चैनल के माध्यम से कविराज कुमार के साथ। आज चंद्रभान हॉस्पिटल टीम और राष्ट्रीय अम्बेडकर स्वयंसेवी शाखा, इसके बीच में हमारे बीच में अब बुद्धिजीवी लोग बने, उनसे ओपिनियन लीजिए। क्या इस घटना को देख करके आप कैसे लेते हैं? सर, इस घटना को लेके आप क्या कहना चाहोगे? संतुष्ट है अब तक की कार्रवाई से? नहीं, अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। और बच्ची के साथ रेप की कोशिश हुई है या रेप हुआ है, तो किसी भी समाज की बच्ची हो उसको न्याय मिलना चाहिए, कातिल को फांसी मिलनी चाहिए। ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो इसका ओपिनियन पोल है, और इसके साथ ही हमारे बीच में बैठे हुए हैं। साहब, आपसे भी जानना चाहते हैं इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो? सर, इस घटना के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे मेरी बच्ची का जो रेप करके और इसको मारा गया है, तो मैं वो जिस लड़के ने भी इसको मारा है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको अच्छी से अच्छी, जैसे सर इनको सहायता के लिए, जैसे एक तरफ तो आप 50-50 लाख रुपए मिल रहे हैं और आप इधर हमें अभी तक 50,000 रुपये भी नहीं मिल पाए। ठीक है सर, धन्यवाद।